हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, अपना फर्स्ट अध्याय चल रहा था संत वाणी, जिसमें मैंने कबीर और तुलसीदास आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम कृपा राम खेड़िया के डिंगल भाषा के सोरठों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए राजियारा सोरठा। कृपा राम खेड़िया का जन्म सन 1743 में हुआ। इनकी मृत्यु 1833 में हुई। देखिए इनका फर्स्ट जो सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। देखिए सबसे पहले आप इसमें कठिन शब्द देखिए, अनुराग। अनुराग मीन्स प्रेम, अनुराग प्रेम। नेक्स्ट है कोयल मन हरखित करे, हरखित आनंदित, हरखित मीन्स आनंदित। रसनारा, रसनारा जीव, जीव के या वाणी के, रसनारा जीव के या वाणी के। ठीक है, ये कठिन शब्द लिख लो आप। देखिए प्रस्तुत प्रसंग, प्रसंग में देखिए क्या कहा है। मैंने आपको बताया प्रसंग में हम कवि का नाम लिखते हैं और कवि क्या कहना चाह रहा है। प्रस्तुत सोरठा डिंगल भाषा के कवि, ये जो कवि थे वो डिंगल भाषा के थे। कवि कृपा राम खेड़िया द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपा राम खेड़िया द्वारा राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें कवि ने मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया है। इसमें कवि ने मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया है। उपजावे, देखिए कवि ने क्या कहा, अनुराग मतलब प्रेम। हरखिल, हरखिल आनंदित, कवि ने क्या कहा है, मधुर वाणी के महत्व का वर्णन किया है। देखिए आप शुरू से काफ़ी दोहे ऐसे पढ़ते आ रहे हो कि व्यक्ति अपनी वाणी के कारण ही प्रिय और अप्रिय कहलाता है। उपजायो अनुराग कोयल मन हरखित करे। कवि कृपा राम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है। उपजावे अनुराग अर्थात कोयल अपनी वाणी के कारण ही दूसरे के हृदय में प्रेम को उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है। मन हरखित करे, मन हरखित, हरखित मीन्स आनंदित, मन को आनंदित करती है। किस कारण? अपनी वाणी के कारण। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। और क्या कहा है, परंतु कौवे का स्वर एकदम कड़वा, कर्कश तथा अरुचिकर लगता है। यह सब वाणी के गुण की महिमा है, अर्थात मधुर वाणी का प्रभाव सदैव अच्छा लगता है। अर्थात मधुर वाणी सुनने में भी अच्छी लगती है और उसका प्रभाव भी अच्छा लगता है और वो मन को आनंदित करती है। जैसे कोयल की वाणी कैसी है, मधुर वाणी, और कौवे की वाणी कैसी है, कर्कश। तो कौवा किसी को भी प्रिय नहीं लगता और कोयल सबको प्रिय लगती है। दोबारा देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। कवि कृपा राम जी कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर कूक से सुनने वाले के हृदय में क्या करती है, कोयल मन हरखित करे, प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है। परंतु कड़वो, कड़वो लागे काक रसना रागुण राजिया, परंतु कौवे का जो स्वर है वो कर्कश और अरुचिकर लगता है, जो सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे समझ, इसका विशेष देखिए। मधुर वाणी में वाग व्यवहार करने का संदेश व्यक्त है। मधुर वाणी के प्रयोग से प्रेम भावना और ज़्यादा प्रकट होती है। इसलिए यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। डिंगल भाषा तथा नीतिपरक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब दूसरा दोहा देखिए और दूसरा सोरठा देखिए। काष्ठी घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया।
काष्ठी गणी करूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। शब्दार्थ लिखिए। घनी, घनी मीन्स घनी अधिक, कांटा, कांटा सोना, ठीक है। कांटा सोना चांदी आदि तोलने की तुला, उसे क्या बोला जाता है? कांटा। रोड़ा पत्थरों से, रोड़ा लिखिए पत्थरों से। इसके बाद कुरूप, कुरूप मीन्स कुरूप बद्दी, और स्वरूप, स्वरूप मतलब सुंदर, और कुरूप बद्दी। शक्कर, शक्कर चीनी, तुले तोलना, ठीक है। ये कठिन शब्द लिख लीजिए, एक बार दोबारा देखिए। घनी अधिक, कांटा सोना चांदी तोलने की तुला, रोड़ा पत्थर, कुरूप बद्दी, शक्कर चीनी, तुले तोलना। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम, प्रस्तुत सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राजियारा सोरठा से लिया गया है, ठीक है। इसमें गुणों के महत्व का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। कवि ने इसमें गुणों के महत्व के बारे में बताया है। देखिए क्या कहे। काष्ठी घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और करूप होती है, काष्ठी घनी कुरूप, काष्ठी घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, काष्ठी कस्तूरी बहुत ही भले ही कुरूप और काली होती है, लेकिन वो सोना चांदी को कस्तूरी कांटा तुले, लेकिन सोने चांदी को तोलने वाले तूल पर उसे तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, जो शक्कर है वो बड़ी स्वरूप, शक्कर जो है चीनी है, वो दिखने में कितनी सुंदर लगती है। रोड़ा तुले राजिया, लेकिन उसे किस पे तोला जाता है? जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद और सुंदर होती है, परंतु कस्तूरी की अपेक्षा वो कम मूल्यवान होने के कारण उसे पत्थरों के बाँटों से तोला जाता है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों का अधिक मूल्य होता है। दोबारा देखिए। काष्ठी घनी करूप, देखिए कृपाराम जी ने इस सोरठे में क्या कहा है? काष्ठी घनी करूप। काष्ठी कस्तूरी बहुत ज़्यादा काली और करूप होती है, लेकिन कस्तूरी कांटा तुले, लेकिन कस्तूरी को सोना चांदी तोलने वाले तूल पर तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, लेकिन रोड़ा तुले राजिया, लेकिन उसे पत्थरों से तोला जाता है। अर्थात गुणों का महत्व होता है, ना कि सुंदरता का। विशेष में आप ये बात लिख देंगे। दूसरा, आदर्श लोक मर्यादा रखने का संदेश दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए। डूंगर डूंगर जठती लाए, जोवे सारो ही जगत, पर जटती निज पाए, रति न सूझे राजिया। इस सोरठे में देखिए, इस सोरठे में क्या बताया गया है? पहले आप हार्ड वर्ड लिखिए। डूंगर जटती लाए, डूंगर पहाड़, डूंगर मीन्स पहाड़, लाए मीन्स आग की लपट, लाए आग की लपट, जोवे देखना। दोबारा देखिए। डूंगर पहाड़, लाए आग की लपट, जोवे, जोवे मीन्स होता है देखना, ठीक है। निज, निज मीन्स अपना या स्वयं का। रति थोड़ा भी, रति थोड़ा भी। देखिए इसमें क्या कहा गया है? डूंगर जटती लाए, जोवे सारो ही जगत। यह सोरठा कवि कृपाराम द्वारा रचित
राजिया रा सोरठा से लिया गया है, प्रसंग सब में ये सेम ही आएगा। इसमें कवि अपनी कमजोरी व अवगुणों पर ध्यान देने का भाव व्यक्त किया है। कवि ने इस सोरठे के माध्यम से ये बताया है कि व्यक्ति को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी कमजोरी और अवगुणों को पहचानना चाहिए। देखिए कवि कृपाराम जी क्या कह रहे हैं। डूंगर जटती जाए, कवि कृपाराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा संसार, डूंगर जटती जाए, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को जोवे सारो ही जगत, सारा संसार देखना चाहता है, अर्थात सब लोग देखते हैं। पर जटती निज पाँव की, परंतु अपने पैर की जलती हुई आग को जरा भी ध्यान नहीं देते। रति न सूझे राजिया, हे राजिया, अपने पैर की जलती हुई आग को कोई भी ध्यान नहीं देता, अर्थात दूसरे की बुराइयों को सब देखते हैं परंतु अपनी निंदा एवं बुराई पर कोई भी ध्यान नहीं देते। ठीक है। डूंगर जटती जाए जोवे सारो ही जगत, डूंगर डूंगर जटती जाए जोवे सारो ही जगत, डूंगर जटती जाए जोवे सारो ही जगत। कवि कृपाराम जी अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सभी देखना चाहते हैं, पर जटती निज पाँव की, पर अपने पाँव की रति न सूझे जाए। राजिया, अपने पाँव की जलती आग को कोई भी देखना नहीं चाहता, अर्थात दूसरे की बुराइयों को सब देखते हैं परंतु अपनी निंदा व बुराई को कोई ध्यान नहीं देता। अर्थात मनुष्यों को दूसरों की निंदा करने से पहले अपने दोषों और अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन होता नहीं ऐसा। व्यक्ति दूसरों में बुराइयां देखता है, स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखता। आ गया समझ। डूंगर जटती लाए जोए सारो ही जगत, पर जटती निज पाँव की रति न सूझे राजिया। तात व्यक्ति दूर पहाड़ पर जलती आग को तो सभी देखना चाहते हैं पर अपने पाँव की जली आग को कोई नहीं देखना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति दूसरों के अवगुण, बुराई, दोषों को देखता है, स्वयं के दोषों को नहीं देखता। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दो सोरठा देखिए। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। देखिए कठिन शब्द देखिए इसमें, हार्ड वर्ड। मतलब री मनवार चुपके लावे, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मनवार मनुहार, मनवार मनुहार। ठीक है। चूरमो स्वादिष्ट भोजन या चूरमा, आप सभी जानते हैं चूरमो, चूरमा। राब, राब मीन्स राबड़ी, सामान्य सा भोजन। पावे, पावे मीन्स पिलाना। दोबारा शब्द देखिए। मनवार, मनवार मतलब मनुहार या खुशामद। चूरमो एक खाद्य पदार्थ, चूरमा। राब राबड़ी। पाव मीन्स पिलाना। देखिए इसमें इस सोरठे में क्या कहा गया है कि कवि कृपाराम खेड़िया इस सोरठे में कहते हैं कि लोगों के मतलबी व्यवहार पर व्यंग किया गया, आक्षेप किया गया है कि लोग कितने मतलबी होते हैं। कवि कहते हैं कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि हे राजिया, लोग मतलब या स्वार्थ पड़ने पर खुशामद का व्यवहार करते हैं। मतलब री मनवार, जब किसी को किसी से मतलब होता है तो वो उसकी कितनी खुशामद करता है। चुपके लावे चूरमे, तब तो बिना मांगे ही चूरमा अर्थात मनचाही स्वादिष्ट चीज अर्पित कर देते हैं। चुपके लावे चूरमे अर्थात बिना मांगे ही स्वादिष्ट चीज अर्पित कर देते हैं।
बिन मतलब मनवार के राब न पावे राजिया। परंतु जब अगर मतलब नहीं रहता तो बिना मतलब सत्कार के कोई भी राबड़ी भी नहीं दी जाती, अर्थात सामान्य सा आदर व्यवहार भी नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया कैसी है, मतलबी। अगर मतलब होगा तो बिना मांगे ही बहुत कुछ देंगे और बहुत खुशामद करेंगे। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, और बिना मतलब के कोई सामान्य सी वस्तु अर्थात राबड़ी भी, या राबड़ी से तात्पर्य है सामान्य सा आदर भी कोई नहीं करता। समझ आ गया? राजस्थानी जीवन की अनुभूतियों की व्यंजना हुई है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, मनुष्य को मतलबी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए ये संदेश दिया गया है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूर मुँह, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। समझ आ गया? नेक्स्ट है मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसणा सु इकठास राखी जे नहीं राजिया। देखिए शब्दार्थ लिखिए। मिठियास मधुरता, मिठियास मतलब मधुरता, मिठियास मधुरता, घट, घट मीन्स हृदय, घट हृदय, मिठियास मधुरता, इमड़ा ऐसे, इमड़ा ऐसे, इखटास, इखटास मतलब अपनत्व या मित्रता, घड़े, घड़े मीन्स बहुत, राखीजे, राखीजे रखना। हार्ड वर्ड लिख लिए, दोबारा देखिए। मिठियास, मिठियास मधुरता, घट, घट मीन्स हृदय, इसड़ा, इसड़ा मीन्स ऐसे, इसड़ा ऐसे, इकठास मित्रता, घड़े बहुत, राखीजे रखना। देखिए इस सोरठे में कवि कृपाराम जी क्या कह रहे हैं? मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े। कवि कृपाराम जी राजियारा सोरठा से लिया गया है। इसमें कृपाराम जी कथनी और करनी में अंतर रखने से आत्मीयता का होना असंभव बताया गया। अर्थात व्यक्ति को जो कहे वो करना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कवि कृपाराम जी क्या कहते हैं कि हे प्रिय सेवक राजिया, जो मुख पर तो मधुरता रखे अर्थात हित की बातें करे, मुख ऊपर मीठिया, जो मुंह पर तो मीठा बने, अर्थात आपको ऐसा महसूस भी ना हो कि ये व्यक्ति मेरा बुरा कर सकता है या मेरा बुरा सोच सकता है, ऊपर से तो वो मीठा बने। मुख ऊपर मिठियास अर्थात ऊपर से तो बहुत मीठा बने, घट माही खोटा घड़े, और हृदय में उसके कितनी अधिक कटुता भरी हुई हो। ऊपर से मधुरता रखे परंतु हृदय में खोट रखे अर्थात बुरे भाव रखे। ऐसे लोगों से कभी भी अपनत्व या मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसड़ा सो इख्तियार राखी जे नहीं राजिया, हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से हमें कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से हमें कभी भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो ऊपर से कुछ हो और अंदर से कुछ हो। अर्थात मुंह में राम बगल में छुरी वाली लोकोक्ति का भाव व्यक्त हुआ है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ये आप विशेष में लिख देना। डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है साचो मित्र सचेत कहो, काम न करे किसो, हरिहर जन रे हेत रत कर हाको राजिया। साचो मित्र सचेत कहो, काम न करे किसो, हरिहर जन रे हेत रत कर हाक्यो राजिया। देखिए इसमें क्या क्या है, कृपाराम जी ने क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम जी क्या कह रहे हैं कि अच्छे मित्र की विशेषता का
के बारे में बता रहे हैं कि अच्छे मित्र के क्या गुण होते हैं, अच्छा मित्र कैसा होता है। साचो मित्र सचेत कहो, काम न करे किसी। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है। साचो मित्र सचेत, जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा सावधान रहता है, मित्रता निभाने के लिए हमेशा समर्पित रहता है। कहो काम न करे किसे, अर्थात वह बिना कहे ही किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहता है। साचो मित्र सचेत, जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा हर काम करने के लिए सचेत रहता है, बिना कहे ही कर देता है। हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँको राजिया। क्या कह रहे हैं कृपाराम जी कि हे राजिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँकने का काम सहर्षि स्वीकार कर लिया था। ऐसा होता है सच्चा मित्र। साचो मित्र सचेत, साचो मित्र सचेत, कहो काम न करे किसो, हरि चरण रे हेत, रथ कर हाँको राजिया। इसमें कृपाराम जी क्या बता रहे हैं, जो सच्चा मित्र होता है उसके गुणों के बारे में बताया गया है कि सच्चा मित्र हमेशा आपकी मदद के लिए सचेत रहता है, अर्थात सच्चा मित्र हमेशा आपके लिए सावधान रहता है, बिना कहे ही वो आपके सारे काम कर देता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ को सहर्षि स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट होता है हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत किस्मत होए, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जूं राजिया। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हिम्मत किस्मत होए, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज जूं राजिया। देखिए हिम्मत का अर्थ देखिए साहस, रद बेकार, या अपन कहते हैं ना रद्दी कागज, कागज, रद्द कागज बेकार कागज। ठीक है, अब देखिए इसमें हिम्मत किस्मत होए, कवि इसमें क्या कह रहा है, कवि कृपाराम जी राजिया रसोर्ठा से लिया गया है। इसमें कवि ने हिम्मत रखने का संदेश दिया। इस सोर्ठे में कवि कृपाराम जी कहते हैं कि राजिया, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत किस्मत होए, जीवन में हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, बिना हिम्मत के व्यक्ति की कोई भी कीमत नहीं रहती, करे ना आदर कोई, अर्थात बिना हिम्मत कोई व्यक्ति अगर स्वयं हिम्मत नहीं करता तो उसका कोई भी आदर नहीं करता। वह कागज जो रा दिया, वह रद्दी कागज के समान हमेशा उपेक्षा का पात्र होता है। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं करता, अर्थात साहसी व्यक्ति ही जीवन की समस्याओं का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति साहसी होता है वही मनुष्य इस संसार में सिर उठाकर चल सकता है। जो मनुष्य हिम्मत नहीं रखता वह समस्याओं से डर जाता है, अर्थात उसका आदर नहीं होता। तो इसमें कवि कृपाराम ने क्या कहा इस सोर्ठे में, हिम्मत किस्मत होए, हिम्मत से ही व्यक्ति की कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत के व्यक्ति का कोई आदर नहीं करता, करे न आदर कोई, उसे पुरानी रद्दी समझा जाता है। अर्थात व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने का साहस रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये संतवाणी, ये तीनों कवियों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। कौन कौन से, कबीर, तुलसीदास, और कौन कौन से समझा दिए, कबीर, ठीक है, कबीर, तुलसीदास और कृपाराम। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस व्याख्या को अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, डेली की
वर्क डेली कर लिया करो, डेली की पढ़ाई डेली कर लिया करो, तो आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा। हर वर्क को पॉजिटिव सोच के साथ करिए, अर्थात अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। समय वैसे भी बहुत अधिक निकल चुका है और बोर्ड के एग्ज़ाम आपके होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।